गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि होंगे। यह सम्मेलन अगले साल 8 से 10 जनवरी तक मध्य प्रदेश के इंदौर में होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के संसद सदस्य जनेटा मैस्करेन हास अगले वर्ष 8 जनवरी को युवा प्रवासी भारतीय दिवस में मुख्य अतिथि होंगी। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का विषय है प्रवासी भारतीय अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय साझेदार भारतवंशी। ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो में आपका स्वागत है। मैं केसरी पांडे नमस्कार करता हूं आपको। अपने आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे प्रवासी भारतीय दिवस और इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की संकल्पना स्वर्गीय लक्ष्मीबल सिंघवी कमेटी की देन है। यह हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है ताकि विदेश में रह रहे भारतीय समुदाय और भारत सरकार के साथ उनकी भागीदारी को मजबूत किया जा सके और प्रवासी भारतीयों को उनकी जड़ों से दोबारा जोड़ा जा सके। इसके अलावा क्षेत्रीय प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। पहला प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2003 को मनाया गया था और 2015 तक इसे वार्षिक रूप से मनाया गया, लेकिन 2016 में विदेश मंत्रालय ने इस आयोजन को द्विवार्षिक बनाने का निर्णय लिया। तब से यह हर दूसरे साल मनाया जाता है। इसके लिए बाकायदा एक समारोह का आयोजन किया जाता है। समारोह के दौरान चयनित प्रवासी भारतीयों को प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया जाता है। ये सम्मान उन्हें भारत और विदेश में विभिन्न क्षेत्रों में उनके द्वारा किए गए योगदान के लिए दिया जाता है। देश का नाम रोशन करने वाले ऐसे लोगों को राष्ट्रपति के हाथों प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा जाता है। इसके अलावा इस सम्मेलन में प्रवासी भारतीयों से जुड़े मामलों और समस्याओं पर भी विचार किया जाता है। सवाल उठता है कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाया ही क्यों जाता है? तो इसके कई उद्देश्य हैं, जैसे कि अप्रवासी भारतीयों की भारत के प्रति सोच, भावना की अभिव्यक्ति, देशवासियों के साथ सकारात्मक बातचीत के लिए एक मंच उपलब्ध कराना, दुनिया के सभी देशों में अप्रवासी भारतीयों का नेटवर्क बनाना, युवा पीढ़ी को अप्रवासियों से जोड़ना, विदेशों में रह रहे भारतीय श्रमजीवियों की कठिनाइयां जानना और उन्हें दूर करने की कोशिश करना, भारत के प्रति अनिवासियों को आकर्षित करना और निवेश के अवसर को बढ़ाना। आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि 9 जनवरी ही क्यों? कोई और डेट भी तो हो सकता है। दरअसल महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस लौटे थे, यानी इसी 9 जनवरी को। महात्मा गांधी को सबसे बड़ा प्रवासी माना जाता है, जिन्होंने न सिर्फ भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया बल्कि भारतीयों के जीवन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। प्रवासी भारतीय सम्मान की बात करें तो प्रवासी भारतीय ऐसा सर्वोच्च सम्मान है जो किसी प्रवासी भारतीय को दिया जाता है। संक्षेप में इसे PBSA कह सकते हैं। तो PBSA प्रवासी भारतीय दिवस यानी PBD कन्वेंशन के भाग के रूप में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी अनिवासी भारतीय मूल के व्यक्ति अथवा किसी अनिवासी भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति द्वारा स्थापित या संचालित NGO या संस्था को प्रदान किया जाता है। जो ऐसा समारोह है जिसका आयोजन वर्ष 2003 से निरंतर किया जा रहा है। ये पुरस्कार कई क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है, जैसे कि विदेशों में भारत की बेहतर समझ का प्रसार, एक मूर्त रूप में भारत के मुद्दों और चिंताओं का समर्थन, भारत और प्रवासी भारतीय समुदाय तथा उनके निवास के देश के बीच घनिष्ठ संबंधों का निर्माण, भारत और विदेशों में सामाजिक और मानवीय मुद्दे, स्थानीय भारतीय समुदाय का कल्याण, लोकोपकारी और परोपकारी कार्य, व्यक्ति के किसी क्षेत्र में उत्कृष्टता अथवा उत्कृष्ट कार्य जिसने निवास के देश में यानी जहां वो रह रहा है भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि की हो, अथवा कौशलों में उत्कृष्टता जिन्होंने उस देश में भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि की हो। स्पेशली जो नॉन प्रोफेशनल लोग हैं, एम्प्लॉयज़, उनकी बात की जा रही है। एक अंतिम सवाल हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि भाई प्रवासी भारतीय इतना हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? ये पूरा इतना आडंबर, इतना आयोजन उनके लिए क्यों किया जाता है? देखिए, दुनिया भर में 48 देशों में करीब 2 करोड़ भारतीय प्रवासी के रूप में रह रहे हैं। इनमें से 11 देशों में प्रत्येक में 5 लाख से ज़्यादा प्रवासी भारतीय हैं जो वहाँ की औसत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं और वहाँ की आर्थिक और राजनीतिक दिशा व दशा को
तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहाँ उनकी आर्थिक, शैक्षणिक और व्यावसायिक दक्षता का आधार काफ़ी मजबूत है। कुल मिलाकर भारत के विकास में प्रवासी भारतीय बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इसीलिए प्रवासी भारतीयों की समस्याओं का समाधान करने के लिए 2004 में भारत सरकार ने प्रवासी भारतीय मामलों का पृथक मंत्रालय भी बनाया। प्रवासी भारतीयों को जोड़ने के लिए भारत सरकार ने कई योजनाएं और कई पहल भी चला रखी हैं, जैसे कि भारत को जाने कार्यक्रम है, भारत का अध्ययन कार्यक्रम, प्रवासी बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम, प्रवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त तलाकशुदा भारतीय महिलाओं के लिए कानूनी अथवा वित्तीय सहयोग योजना, मूल जड़ों की खोज, महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना और प्रवासी भारतीय बीमा योजना आदि। तो इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।